नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही गहरी सीख मिलने वाली है। आज की वीडियो का शीर्षक है सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। द स्टोरी ऑफ द बेगर। प्यारे दर्शकों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। यह गांव साधारण था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चलाते थे। गांव के किनारे कुछ झोपड़ियां थीं, लेकिन रामू का खुद का कोई ठिकाना नहीं था। वह अक्सर मंदिर के बरामदे या किसी पेड़ के नीचे रात बिताया करता था। गांव के लोग उसे जानते थे, लेकिन उसके प्रति सहानुभूति कम ही थी। कुछ लोग उसे आलसी समझते थे, जबकि कुछ का मानना था कि उसकी दुर्दशा उसकी खराब किस्मत का परिणाम थी। रामू की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती थी। जैसे ही गांव के मुर्गे बांग देते, वह अपनी पुरानी चादर में से उठकर अपने चिथड़े कपड़े ठीक करता और भीख मांगने निकल पड़ता। गांव की गलियों में घूमते हुए वह हर दरवाजे पर जाकर हाथ फैलाता और विनम्र स्वर में कहता, भगवान आपका भला करें, कुछ खाने को दे दीजिए। कभी किसी के घर से उसे एक रोटी मिल जाती, तो कभी कोई उसे पुराने कपड़े दे देता। रामू का न तो कोई घर था और न ही परिवार। उसका जीवन एक घर्रे पर चलता था। सुबह उठना, गांव में घूमना, लोगों से भीख मांगना, जो मिल जाए उसे खाकर किसी पेड़ के नीचे या मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाना। इस रोजमर्रा के चक्र में न कोई बदलाव था और न ही कोई उम्मीद। कभी कभी रामू सोचता कि अगर उसके पास एक छोटा सा काम या एक परिवार होता, तो शायद उसकी जिंदगी कुछ अलग होती। लेकिन ये ख्याल बस कुछ पलों के लिए आते और फिर हवा में घुल जाते, और रामू वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाता। रामू को अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। रामू के मन में अब न कोई बड़ा सपना बचा था और न ही कोई उम्मीद। उसकी जिंदगी एक तयशुदा ढर्रे पर चल रही थी, और वह मान चुका था कि उसका भाग्य बस यहीं तक सीमित है। कभी कभी जब वह गांव की गलियों में बच्चों को खेलते हुए देखता या किसी किसान को अपने खेतों में मेहनत करते हुए पाता, तो उसके भीतर एक सवाल उठता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी ऐसी हो सकती थी? लेकिन यह ख्याल जल्द ही उसकी उदास आंखों में खो जाता। उसने अपने भाग्य को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, और अब बदलाव की कोई चाहत उसके भीतर बाकी नहीं थी। एक दिन की बात है, आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की तपिश भी कुछ कम थी, और गांव में एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। रामू रोज की तरह सुबह से भीख मांगकर मंदिर के पास के एक बड़े छायादार पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने थोड़ी रोटियां जोड़ी थी और अब वही खाकर थोड़ी देर सुस्ताने का मन था। पेड़ की ठंडी छाव में बैठते ही उसके शरीर को कुछ राहत मिली, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी निराशा थी। रामू पेड़ के नीचे बैठकर दूर कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखें जमीन की ओर थीं और मन अतीत की गलियों में भटक रहा था। तभी दूर से एक साधु आते दिखाई दिए। साधु के सिर पर चंदन का टीका था, लंबी दाढ़ी और बदन पर गेरुए रंग के वस्त्र थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। साधु धीरे धीरे चलते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां रामू बैठा था। उन्होंने रामू को देखा और उसके चेहरे की उदासी को तुरंत भांप लिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या बात है? तुम इतने उदास क्यों दिखते हो? रामू ने सिर उठाकर साधु को देखा और फिर धीरे से कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे मैं खुश रह सकूं। न कोई घर है, न परिवार और न ही कोई साधन। मैं भीख मांग कर पेट भरता हूं और यही मेरी जिंदगी है। शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। साधु रामू के पास बैठ गए और बोले, भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कर्म है। जब तक हम अपने भाग्य के भरोसे बैठते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम कुछ करने की ठान लें, तो सबसे बड़ी निराशा भी आशा में बदल सकती है। रामू ने साधु की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संदेह था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता। जिंदगी बदलने के लिए बस एक छोटा सा कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। रामू के मन में पहली बार कुछ हलचल हुई। उसने साधु की बातों में गहराई महसूस की।
पेड़ की छांव में बैठकर वह पहली बार सोचने लगा कि शायद उसकी जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है। साधु के जाने के बाद भी उसकी बातें रामू के मन में गूंजती रहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाऊं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो? रामू ने साधु की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। इतने समय से उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी और अब पहली बार किसी ने उसे कुछ नया सोचने का अवसर दिया था। उसने बिना किसी देरी के तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। साधु ने रामू की ओर गहरी नजरों से देखा और बड़े स्नेह से कहा, पहली बात, तुम्हें अपने बारे में यह धारणा बदलनी होगी कि तुम गरीब हो। गरीब वह होता है जो अपने पास मौजूद संपत्ति को नहीं पहचानता। तुम्हारे पास 2 हाथ, 2 पैर और एक समझदार दिमाग है। यही सबसे बड़ी दौलत है और इसी से तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। रामू ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसके मन में अब भी हल्का संदेह था। उसने धीरे से पूछा, महाराज, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कोई हुनर नहीं है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, हुनर तो मेहनत से आता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम भीख मांगना बंद करोगे। कल से तुम भीख नहीं मांगोगे, बल्कि कुछ काम करने की सोचोगे। छोटे से छोटा काम भी इज्जत से किया जाए तो वह भीख से कहीं बेहतर होता है। रामू साधु की बातों में खो गया। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। उसने साधु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं कल से कोई काम ढूंढूंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी बातें रामू के दिल में गहरे उतर चुकी थीं। अगली सुबह रामू ने अपनी पुरानी दिनचर्या छोड़ने का संकल्प लिया। वह भीख मांगने नहीं गया। इसके बजाय उसने गांव के बाजार की ओर रुख किया। बाजार में रौनक थी, दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही लगी हुई थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और एक कपड़े की दुकान के सामने खड़े होकर दुकानदार से कहा, भैया, क्या आपके लिए मैं कुछ काम कर सकता हूँ? दुकानदार ने पहले तो उसे अचरज से देखा, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, यहाँ पर सुबह से काफी सामान आया है। अगर तुम चाहो तो यह माल उतारने में मेरी मदद कर सकते हो। रामू ने तुरंत हामी भर दी और बिना देर किए काम में जुट गया। उसने भारी भारी गठरियां उतारी, दुकान में सामान जमाया और पूरे दिन लगन से काम किया। जब शाम हुई तो दुकानदार ने उसकी मेहनत देखकर उसे कुछ पैसे दिए। रामू ने जब पहली बार मेहनत के बदले पैसे अपने हाथ में लिए तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। वह पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन उनके पीछे छिपी मेहनत की भावना ने उसे एक नई प्रेरणा दी। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। रामू को एहसास हुआ कि मेहनत करने से उसे न सिर्फ पैसे मिले, बल्कि आत्मसम्मान और संतुष्टि भी मिली। उस दिन के बाद रामू ने ठान लिया कि वह भीख नहीं मांगेगा, बल्कि मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसका समर्पण और ईमानदारी लोगों की नजरों में आने लगी। अब गांव के लोग रामू को छोटे मोटे कामों के लिए बुलाने लगे। कोई उसे खेत में मदद के लिए बुलाता तो कोई घर के आसपास की सफाई करवाता। जब भी किसी को कोई भारी सामान उठाना या किसी दुकान में व्यवस्था करनी होती तो रामू सबसे पहले याद आता। वह हर काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करता था, चाहे वह कितना ही छोटा या साधारण क्यों न हो। रामू को अब एहसास होने लगा था कि मेहनत करने से न केवल पेट भरता है, बल्कि आत्मसम्मान भी मिलता है। वह हमेशा समय पर काम करता और बदले में जो कुछ भी मिलता उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता। धीरे धीरे उसने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। कुछ महीनों की मेहनत और बचत के बाद रामू ने आखिरकार एक पुराना ठेला खरीद लिया। यह ठेला भले ही जर्जर था, लेकिन रामू के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। यह उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह था, मानो जिंदगी ने उसे फिर से मौका दिया हो। अब उसने ठेले पर गांव के पास के बाग से ताजे फल लाकर बेचने का निश्चय किया। हर सुबह वह तड़के उठता, बाग में जाकर ताजे फल चुनता और फिर उन्हें बड़े प्यार से अपने ठेले पर सजाकर गांव के बाजार की ओर निकल पड़ता।
रामू ने फल बेचने को भी बड़े उत्साह और ईमानदारी से अपनाया। वह हर ग्राहक के साथ मुस्कुराकर बात करता और तौलने में कभी कोई हेराफेरी नहीं करता। उसके पास आने वाले हर व्यक्ति का वह आदर करता था, चाहे वह छोटा बच्चा हो या गांव का कोई बुजुर्ग। रामू का स्वभाव इतना मधुर था कि लोग सिर्फ फल ही नहीं बल्कि उसके अच्छे व्यवहार के कारण भी उससे खरीदारी करने लगे। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। लोग रामू की तारीफ करने लगे और उसकी सच्चाई तथा ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। बाजार में उसकी ठेले की जगह एक पहचान बन गई थी। अब जब भी गांव में किसी को ताजे और मीठे फल चाहिए होते तो वे सबसे पहले रामू के ठेले की ओर रुख करते। रामू की जिंदगी में यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। कभी जो व्यक्ति एक एक रोटी के लिए दर-दर भटकता था, अब वह अपनी मेहनत और लगन से गांव के एक सम्मानित फल विक्रेता बन गया था। उसका आत्मविश्वास बढ़ चुका था और उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती थी। एक दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें गांव की गलियों में बिखर रही थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी, रामू अपने ठेले पर ताजे फल सजा रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और संतुष्टि की चमक थी। उसी समय उसने देखा कि दूर से वही साधु गांव की ओर आ रहे थे, जिनकी बातों ने कभी उसकी जिंदगी की दिशा बदली थी। साधु के गेरुए वस्त्र दूर से चमक रहे थे और उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति और तेज था। रामू की आंखों में एक नई चमक उभर आई। उसने अपने ठेले को वहीं छोड़कर साधु की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही वह साधु के पास पहुंचा, उसने श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श किए और सिर झुका लिया। उस क्षण उसके मन में वे पुराने दिन ताजा हो गए, जब वह इसी गांव में एक भिखारी की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। भावुक होकर रामू ने साधु से कहा, बाबा, आपकी एक बात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर उस दिन आपने मुझे सही राह नहीं दिखाई होती तो शायद मैं आज भी भीख मांग रहा होता। आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। साधु मुस्कुराए और बड़े स्नेह से रामू के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में गर्व और संतोष झलक रहा था। वे बोले, बेटा, तुमने खुद अपनी जिंदगी बदली है। मैंने तो बस तुम्हारी सोच को एक नई दिशा दी थी। असली मेहनत तो तुमने की है। रामू ने उत्सुकता से कहा, बाबा, लेकिन अगर आप उस दिन मुझे न समझाते तो शायद मैं कभी भी मेहनत करने की हिम्मत न जुटा पाता। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, याद रखो बेटा, जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। मैंने सिर्फ बीज बोया था, लेकिन उसे सींचकर एक फलदार वृक्ष तुमने बनाया। रामू की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने साधु को अपने ठेले के पास चलने का आग्रह किया। साधु उसके साथ ठेले तक आए और रामू ने उन्हें ताजे फल भेंट किए। साधु ने फल हाथ में लेकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मेहनत का स्वाद इन फलों से झलक रहा है। ऐसे ही अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो और तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। रामू की आंखें चमक उठीं। उसने महसूस किया कि जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी मेहनत और सही सोच है। साधु के जाने के बाद भी उनकी बातें उसके मन में गूंजती रहीं और वह पहले से भी ज्यादा उत्साह और निष्ठा के साथ अपने काम में जुट गया। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के अन्य गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करने लगा था। जिस दर्द और संघर्ष से वह खुद गुजरा था, उसे वह दूसरों के जीवन में दोहरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसकी सोच अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी और संवेदनशील हो गई थी। रामू को यह एहसास हो गया था कि सच्ची गरीबी हालात की वजह से नहीं, बल्कि मन की कमजोरी के कारण होती है। अगर इंसान अपनी सोच और आत्मविश्वास को मजबूत कर ले, तो किसी भी कठिन परिस्थिति को बदला जा सकता है। यही सोच उसे हर रोज दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती थी। कुछ समय बाद रामू ने अपने ठेले से मिलने वाले मुनाफे को जोड़कर गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। यह दुकान उसके जीवन की नई शुरुआत थी। वह अब फलों के साथ साथ जरूरत की कुछ और चीजें भी बेचने लगा, जिससे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी पैसों से नहीं, बल्कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से थी।
रामू ने महसूस किया कि गांव के कई गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित थे। इसलिए उसने अपनी दुकान के एक कोने में एक पुरानी टेबल और कुछ कुर्सियां रख दीं। जब दिन का काम पूरा हो जाता तो शाम को वह वहां गांव के जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता। रामू को पढ़ाई का कोई औपचारिक ज्ञान नहीं था, लेकिन वह जितना जानता था उसे पूरी लगन से बच्चों को सिखाता था। धीरे धीरे गांव के लोग रामू की इस पहल को देखने लगे और उसकी प्रशंसा करने लगे। कई किसान और मजदूर जो दिन भर खेतों में काम करते थे, वे अपने बच्चों को रामू के पास भेजने लगे। बच्चे बड़े उत्साह से रामू की दुकान पर आते और रामू उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर खुद को धन्य महसूस करता। रामू की दुकान अब सिर्फ व्यापार का केंद्र नहीं थी, बल्कि वह गांव में ज्ञान और प्रेरणा का केंद्र बन चुकी थी। वहां न केवल चीजें बेची जाती थीं, बल्कि वहां से नई सोच, आत्मविश्वास और आशा भी मिलती थी। रामू की यह यात्रा साधारण जरूर थी, लेकिन उसने दिखा दिया कि जब इंसान अपनी सोच बदलकर मेहनत और लगन से कुछ करने का ठान ले, तो वह न केवल अपनी किस्मत बदल सकता है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला भर सकता है। शिक्षा, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो सकती हैं। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो हर समस्या के पीछे छिपे अवसरों को देख पाता है। रामू की कहानी दर्शाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। जब इंसान अपनी सोच को सीमाओं से परे ले जाता है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, तो धीरे धीरे उसका परिश्रम रंग लाने लगता है। सकारात्मक सोच न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों और माहौल को भी प्रेरित करती है। सच्ची सफलता का मतलब सिर्फ धन दौलत कमाना नहीं है, बल्कि यह आत्मसंतोष और दूसरों की भलाई में छिपी होती है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं, तो निराशा और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती हैं। इस जर्नी में सबसे अहम भूमिका हमारी मेहनत और ईमानदारी निभाती है। मेहनत वह सीढ़ी है जो हमें सफलता के शिखर तक ले जाती है। जब हम निस्वार्थ भाव से और ईमानदारी के साथ अपने काम में जुट जाते हैं, तो सफलता धीरे धीरे हमारे पास आने लगती है। रामू की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, उन्हें बदला जा सकता है। यह बदलाव तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार हों। प्यारे दर्शकों, हमारा उद्देश्य हमेशा से आपको ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां और कथाएं सुनाना रहा है। हर कहानी के माध्यम से हम आपके जीवन में सकारात्मकता और नई सोच लाने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि कहानियों की शक्ति अपार होती है। वे न केवल हमें जीवन के गहरे अनुभवों से जोड़ती हैं, बल्कि हमें सिखाती हैं कि हर परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ा जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके लिए एक ऐसी प्रेरक कथा प्रस्तुत की है जो न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि जीवन में मेहनत और सकारात्मक सोच के महत्व को भी दर्शाती है। हमें पूरी उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल में एक खास जगह बनाएगी और आपको कुछ नया सीखने का अवसर देगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो कृपया अपने विचार और प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं न केवल हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें आपके लिए और अधिक रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा और सहयोग मिलता है। धन्यवाद।